अब फिर मैं थोड़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ इन क्वेश्चंस को। कायद-ए-आज़म ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते वक्त क्या फरमाया? ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बेटा जी, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से लिखेंगे तब भी नुकसान है, बहुत शॉर्ट यानी वन वर्ड की तरफ जाएंगे तब भी नुकसान है। 1 जुलाई 1948 को कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते वक्त फरमाया, मगरब के माशी निज़ाम ने इंसानियत के लिए नाकाबिल हल मसाइल पैदा किए हैं और ये लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रहा है। आजकल आपके बैंक भी बिल्कुल टोटली नाकाम रह चुके हैं। क्यों? वो सूद के तौर पे काम कर रहे हैं जिससे बरकत वैसे ही उठ जाती है। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा मुआशी निज़ाम पेश करना चाहिए जो इस्लाम के सही तस्वर मसावात और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी हो। अगर सारे मुसलमान ममालिक मिलकर एक ऐसा बैंक खोल दें जो सूद के बग़ैर चले, जिससे मुसलमान ममालिक अच्छे तरीके से तरक्की कर सकें, नई नई चीज़ें, नई ईजादात कर सकें, एक दूसरे की कफ़ालत कर सकें, तो ये सूद जैसी बुराई से हम जान छुड़ा सकते हैं। दो कौमी नज़रिया, इस पे बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। कई दोस्त कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो बेहतर था और अगर बन गया है तो इसके नुकसान हैं। कुछ कहते हैं पाकिस्तान बन गया तो हमें आज़ादी है। अभी भी आप चैनल पे देखें कि भारत में जो हिंदू हैं वो शराब पीते हैं जबकि मुसलमान नहीं पीते, और अगर हकीकत में देखा जाए तो मुसलमान भी कम नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत मुसलमान हैं, 6 अरब के तो खाली टैक्स इकट्ठा होता है शराब का, नाम के मुसलमान हैं, और शराब खोरी तो इधर भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हिंदू शराब पी के हर वक्त नशे में रहते हैं, वो गाय भैंस ज़बह नहीं करते, कुर्बानी के दिनों में भी इश्यूज़ होते हैं, उनका पूजा पाठ और इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि मुसलमानों के और हिंदुओं के आपस में नहीं मिलते। तो दो कौमी नज़रिया से मुराद यह है कि यहाँ दो बड़ी अक़वाम आबाद हैं जिनमें एक मुसलमान और दूसरी हिंदू कौम है। अब मज़े की बात ये बताऊँ कि हमारे मुसलमानों में भी बहुत सारी आदात और रस्म व रवाज हिंदुओं जैसे हैं। जैसे हमारे मेहंदी वगैरह होती है, उसके जितने रस्म व रवाज हैं वो सारे हिंदुआना है। यानी वो करवे को सर पे घुमाते हैं और ये तेल हाथों में लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं और इस तरह की जो भी चीज़ें करते हैं। तो बहुत सारी हम रसूमें जो है ना हमारी वही चली आ रही हैं। ये दोनों अक़वाम अपने मजहबी नज़रियात, अपने रहन सहन के अंदाज़ और इज्तिमाई सोच में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक मिलती हैं। नेक्स्ट है जी, नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ करें। नज़रिया एक सोच, एक इरादा, एक यकीन का नाम है। नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी नज़रिया हयात पर मबनी है। अक़ीदा व इबादात, अदल इंसाफ, मसवात, जमहूरियत का फ़रोग़, अख़ुवत, भाईचारा और शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ जैसी इस्लामी इक़दार नज़रिया पाकिस्तान के असास हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी बेसिक राइट्स हमें नहीं मिलते और उसमें भी बहुत सारी हमारी भी कोताहियाँ हैं और गवर्नमेंट की भी कोताहियाँ हैं, लेकिन गवर्नमेंट कोशिश करती है कि कुछ बेहतरी ला सके। कभी किसी जगह पे कामयाब हो जाती है, किसी जगह पे नाकाम। अक़ीदा रसालत की तारीफ़ करें। अक़ीदा पुख्ता यकीन को कहते हैं। अक़ीदा रसालत का मतलब तमाम रसूलों पर ईमान लाना है। 1,24,000 कमोबेश नबी जो है ना अल्लाह ताला ने मैसेंजर इस दुनिया में भेजे, और किस लिए भेजे? हाँ, इंसानों की बेहतरी के लिए, हदायत के लिए। तमाम रसूलों पर ईमान लाना और दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए लाजम है कि अक़ीदा रसालत को दिलो जान से तस्लीम किया जाए। अब 1,24,000 अम्बिया के नाम तो नहीं पता, बहुत कम अम्बिया का ज़िक्र, जो नाम का ज़िक्र कुरान में आया हुआ है, इसके अलावा तो हमें तो नहीं पता उसके बारे में, और किसी एतबार से भी इसमें शक व शुबा ना किया जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल मानना अक़ीदा रसालत का लाज़मी जुज़्व है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, हदीस शरीफ है कि आप किसी के खुदा को बुरा ना कहें। अगर आप किसी के खुदा को बुरा कहेंगे तो वो आपके खुदा को बुरा कहेगा, जिससे लड़ाई झगड़ा और फसाद बढ़ता जाएगा। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद क्या था? अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में कायम की। ये कंपनी हिंदुस्तान में ऐसी माशी पॉलिसियाँ बनाती थी जिसका ज़्यादा से ज़्यादा माली फ़ायदा ख़ुद अंग्रेज़ों को होता था। जैसे आजकल IPPs है, आपको पता है, उससे बिजली बना के तो लोग अय्याशी कर रहे हैं।
जिसका बुनियादी मकसद तिजारत था और वो पैसा सारा समेट के वापस इंग्लैंड ले जाते थे। अब या फिर कभी नहीं, ये इंग्लिश में था ये किताबचा। नो और नेवर के उन्वान से शहर आफाक किताबचा कब और किसने जारी किया? 1933 में इंग्लैंड में क़याम के दौरान चौधरी रहमत अली ने अपने चंद दोस्तों के हमरा नो और नेवर के नाम से एक किताबचा शाया किया। इस किताबचे में उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का नाम पाकिस्तान तजवीज़ किया, जिसमें हम आजकल रह रहे हैं।